चुनावी हलचल के तहत पहुंच गए गांव उचौरी में। यहां पर प्रत्याशी रोहित गुप्ता से बात करते हैं कि क्या विजन लेकर के ये गांव पंचायत के इलेक्शन में उतरने जा रहे हैं, बताइए। नमस्कार सभी मीडिया बंधु को। मैं रोहित गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता, ग्राम सभा उचौरी, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर निवासी। किस विजन से आप गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी, मैं लगभग सन 2014 की राजनीति में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मनोज सिन्हा जी के कदमों से वाकिफ़ होकर के राजनीति में आया और ऐसे ज़िले के न जाने कितने गांव घूमे मैंने उनके साथ में। कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि अभी मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा गांव, मेरा घर बहुत पीछे है। क्योंकि हम लोग बम्बई पे रहते थे, वहाँ पे देख करके और यहाँ पे देख करके राजनीति जमीन आसमान लगा। और बहुत पहले हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर यदि उत्तर प्रदेश ही है जो नीचे गांव से लेकर के ऊपर तक की राजनीति को अपना एक जगह देता है, इस राजनीति में मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं गांव से अपने गांव के लिए कुछ करूं। क्योंकि मनोज सिन्हा जी के साथ में रह करके मैंने सैदपुर और गाजीपुर की भी राजनीति की। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं गांव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत से चीज़ों के लिए मनोज सिन्हा जी से आग्रह किया, जैसे कि सड़क है, शौचालय है, के इंटर कॉलेज में शौचालय है, रोड है बाजार के, और नालियों के लिए भी प्रस्ताव दिया था। प्राइमरी स्कूल के बगल में सड़क के लिए भी प्रस्ताव दिया था। तो कहीं ना कहीं मैंने गांव का भला सोचा था, वो माननीय मनोज सिन्हा जी के चुनाव हारने के बाद अधूरा रह गया। तो मुझे लगा ऐसा कि नहीं, मुझे भी कोई ऐसे पद पे चुनाव लड़ना चाहिए जिससे मैं अपने गांव का विकास कर सकूं और अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक बार प्रधानी का चुनाव लड़ूं और जिससे मैं जनता के काम कार्यों में तेज़ी ला सकूं। इसलिए मैं गांव में इस बार चुनावी संगर्मी में ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आया। के इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या है? चूँकि जातिगत सम्मिलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैंने 5 साल से लगातार कार्य किया है और मुझे लोग कहते हैं कि तेली है और 4 घर हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी संख्या कम होने के नाते मुझे जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो भी मैं संघर्ष के रूप में एकदम लगातार प्रयास करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं आदमियों को यह लगे कि नहीं, मेहनती लड़का है और कार्य कर रहा है, एक बार इसे अवसर दिया जाएगा। इसी मेहनत के नाम पे एक बार अवसर लेने का मैं कार्य कर रहा हूँ। हम अगर चुन लिए जाते हैं तो गांव में कौन कौन सा विकास कार्य करेंगे? और कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश मास्टर की व्यवस्था। उसके बाद एक हमारे गांव की सबसे बड़ी और जटिल समस्या है नाली की। चूँकि नाली मेरे गांव में कहीं नहीं है, नाली है तो कहीं अधूरे में है, तो कहीं किसी के पानी बहाव के लिए नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा विचार है अगर मैं प्रधान बनता हूं तो किसी न किसी मंत्री, विधायक या एमएलसी साहब किसी न किसी जगह से। हाँ रोहित जी, ये बताइए कि आप प्रधान अगर चुन लिए जाते हैं तो कौन सा आपको विकास कार्य मन में कर सकता है कि इस गांव में ये विकास कार्य नहीं हुआ, वो बताइए जरा। सबसे पहले सर मेरे गांव में पानी टंकी की व्यवस्था करना है मुझे। क्योंकि यहाँ पे बीमारियों का पानी, गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला विकास कार्य के रूप में मैं यहाँ पानी का टंकी व्यवस्थित करूँगा। और उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल है उसे मैं इंग्लिश मीडियम के माध्यम में हो सके पूरा भरसक प्रयास करूँगा और किया जाएगा। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर ये कार्य करूँगा। और उसके बाद नाली जो है उसको बनाया जाएगा और जो अधूरे कार्य में जैसे शौचालय हैं, आवास हैं, उस कार्य को भी बहुत तेज़ी से और प्रगति से किया जाएगा। बस जनता का आशीर्वाद मिले, बहुत जल्द ही काम पूरा किया जाएगा।